भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका खतरे में है। दरअसल श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने तबाही मचा दी है। इस तूफानी चक्रवात की वजह से हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 124 हो गई और 130 लोग अभी भी लापता हैं। ये जानकारी श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी डीएमसी ने शनिवार को दी। डीएमसी के डायरेक्टर जनरल संपत ने कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी है। उनके मुताबिक एक हफ्ते तक हुई भारी बारिश में लोगों के घर तबाह हो गए, जिसके बाद लगभग 43,000 लोगों को सरकारी सेंटर्स में शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि कोलंबो में पत्रकारों से उन्होंने बात की और कहा कि सेना की मदद से राहत अभियान चल रहे हैं। इधर चक्रवाती तूफान दितवा का कहर झेल रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी ने कोलंबो में राहत सामग्री सौंपी। भारतीय वायुसेना का C-130 विमान लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा, जिसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और खाने की चीजें शामिल है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR मदद भेजी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, भारत मदद और देने के लिए तैयार है। उन्होंने शुक्रवार को चक्रवात दितवा से हुई भारी तबाही और कई लोगों की जान जाने के बाद श्रीलंका के लोगों के लिए गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका के जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, आराम और जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। अपने सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तुरंत राहत सामग्री और जरूरी HADR सपोर्ट भेजा है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के हिसाब से भारत जरूरत के समय में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने चक्रवाती तूफान दितवा को लेकर चेतावनी दी है। IMD ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्रीलंका के तटीय इलाके और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान दितवा 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के पास पहुंच गया है। 28 नवंबर को जारी प्रेस रिलीज में IMD ने दितवा तूफान के कारण तमिलनाडु में 1 दिसंबर तक भारी बारिश के साथ तूफान की आशंका जताई है। IMD के मुताबिक आंध्र प्रदेश में इसके कारण 29 नवंबर से 1 दिसंबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक में आज अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के कारण 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आपको बता दें, पहले चक्रवाती तूफान सेन्यार और अब चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से दक्षिण पूर्वी एशिया के कई मुल्क हाल ही के सालों में आई सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहे हैं। तूफान के कारण श्रीलंका के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में लाखों लोग प्रभावित हैं। भारत के पड़ोसी श्रीलंका में इस कारण हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 124 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 130 लोग अब तक लापता हैं। श्रीलंका में इसे हाल ही के सालों में आई अब तक की सबसे भीषण तबाही कहा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भारत के कई हिस्सों में भी दितवा के कारण भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने अपने बयान में कहा कि दितवा के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के करीब आने की उम्मीद है और इस कारण 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार यानी 28 नवंबर को चक्रवाती तूफान दितवा श्रीलंका के पूर्वी तट से टकराया था, जिस कारण वहां भारी बारिश हुई। आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक यहां के सेंट्रल बादुल्ला जिले में जहां चाय की बागान है, लैंडस्लाइड हुआ, जिस कारण 21 लोगों की मौत हो गई। जिला अधिकारियों ने बताया कि इस भीषण आपदा के कारण सिर्फ कैंडी, बदुल्ला और अम्पारा जिलों में भी 90 लोगों की मौत
हो गई है। कैंडी जिला सेक्रेटरी इंदिका उदावते ने बताया कि अकेले कैंडी जिले में 50 मौतें दर्ज की गई है, 67 लोग लापता हैं। बदुल्ला जिला सेक्रेटरी के अनुसार जिले में 35 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग अभी भी लापता हैं। उनका कहना है कि कई इलाकों में संपर्क कट जाने से जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं अम्पारा जिले में भी 5 मौतों की पुष्टि हुई है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा गया कि लैंडस्लाइड के कारण बाढ़ के पानी में कई घर बह गए। भारी बारिश के चलते प्रांतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया है और रेलवे ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रेनें रद्द कर दी है। यहाँ नदियां का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आपदा प्रबंधन केंद्र ने निचले इलाके में रहने वालों को चेतावनी दी है कि वो ऊंची जगहों पर चले जाएं। श्रीलंका सिंचाई विभाग का कहना है कि कैलानी नदी के आसपास के निचले इलाकों के लिए अगले 48 घंटों के लिए बाढ़ की रेड लेवल वार्निंग भी जारी की गई है। जो इलाके खतरे में हैं, उनमें राजधानी कोलंबो भी है। शुक्रवार को संसद के एक सत्र में श्रीलंका के सांसद अजीत परेरा ने कहा कि एक बस के फंसने की आपातकालीन स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे कालावेवा के पास 1.5 घंटे से एक बस में के फंसे होने की कई खबर मिली है। उन्होंने सरकार से गुंजाइश की कि फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। इसके जवाब में न्याय मंत्री हर्षाना ने बस फंसे होने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने आगे रास्ते में जोखिम देखते हुए बस को अपनी यात्रा बीच में ही रोकने को कहा था। श्रीलंका सरकार ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को तैनात किया, साथ ही बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी गई है। वही स्थिति को देखते हुए एडवांस लेवल एग्जाम भी टाल दिया गया है। वहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा में तूफान के कारण भीषण बाढ़ आ गई और कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। 10 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। देश अगले महीने होने वाले साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब दक्षिण की तरफ भयावह बाढ़ के कारण 11 स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन राजधानी बैंकॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। वियतनाम में बाढ़ के कारण अब तक 98 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और मलेशिया में 19,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। श्रीलंका में फिलहाल मॉनसून का वक्त है, लेकिन ऐसा ना के बराबर ही देखा गया है कि इस मौसम में यहाँ कोई तूफानी इतनी तबाही का कारण बने। इससे पहले श्रीलंका में सबसे भयंकर बाढ़ जून 2003 में आई थी। इस बाढ़ में 254 लोगों की जान गई थी, जबकि हजारों के घर तबाह हो गए थे। कुल मिलाकर दितवा ने श्रीलंका में तबाही मचा दी है और अब भारत इसके लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती तीव्रता ऐसे आपदाओं की गंभीरता को बढ़ा रही है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और समय रहते तैयारी की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बाकी जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा, इसको लेकर हम आपको चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे एयर नाउ।